मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 6 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इसे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना है क्या, यहाँ लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या हमको दिया है, हमको दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है यहाँ, तो यहाँ है न्यून कोण है। ठीक है, ये क्या है यहाँ ये न्यून कोण है दिया हुआ। इसके बाद क्या दिया है, हमको दिया है cos A बराबर cos B, ये दिया है हमको। और क्या करना है, यहाँ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ एक पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो कैसे, ऐसे समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेंगे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसे 90 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा कि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, मतलब ये यहाँ 90 डिग्री है और ये दोनों को, इस कोण को और इस कोण को क्या कहा जाता है, तो न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, तो एंगल ए इसको मानना पड़ेगा और बी इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों न्यून कोण हो गया, तो इसका मतलब सी कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें हल करना है। तो हल करने में अब हमें क्या करना है, यहाँ सीधा एंगल ए बराबर एंगल बी, तो लिखेंगे तो अब। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ लिखा है cos A बराबर क्या होगा, cos B। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि एक ट्रिक यहाँ है। ट्रिक क्या है, पंडित बर्दी प्रसाद बटे हर हर बोल। ठीक है, ऊपर वाले पहला को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है, सेकेंड वाले को कॉस कहा जाता है और थर्ड वाले को टैन बोला जाता है। ठीक है, तो कॉस का क्या लिखेंगे, बी और बटे क्या लिखेंगे, एच, मतलब बेस बटे आधार कर्ण हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आधार बटे क्या लिखना पड़ेगा, कर्ण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे हम बी बटे एच बराबर बी बटे एच। इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ अब यहाँ देखेंगे हम कि बेस, ठीक है, बेस का मतलब आधार, यहाँ क्या है, ए है, तो ए के सामने वाला मान क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और हमें क्या है, बेस का जरूरी है, मतलब आधार का, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AC और बट्टे। ठीक है, यहाँ कर्ण हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AB बराबर। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, यहाँ बेस है। ठीक है, यहाँ B है दिया हुआ। ठीक है, B ये है, तो इसके सामने वाला जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान लंब के बराबर हो जाता है। और इससे नीचे वाला है तो नीचे वाला नो चेंज होता है, लंब लंबे रहेगा, आधार आधार है। तो आधार इसका मतलब यहाँ लेना पड़ेगा हमको BC, और बट्टे क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेनस में AB लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ काटेंगे, तो AB से AB ये कट जाएगा और इसके बाद C से भी C कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको बचा क्या, A बराबर B, तो इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एकदम आसान विधि में हम सिद्ध करने को ये बता दिए हैं।